दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रिजभान सिंह भदौरिया आज फिर से आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने के लिए आया हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिस पे हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। मुझे लगा कि इस बारे में चर्चा होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए आज मैं आ गया हूँ आप लोगों को मैसेज देने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि देश किस स्थिति से गुजर रहा है और देश ही नहीं पूरा विश्व गुजर रहा है, पर एटलीस्ट जब हम इस देश के वासी हैं तो हम समझ ही रहे हैं कि भाई कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि भविष्य कैसा होगा, क्या होगा। तो उस बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ। इंडिविजुअली आपको व्यक्तिगत कोई बताने नहीं आएगा कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, आपके व्यापार बिजनेस बचेंगे नहीं बचेंगे, आप इंडिविजुअल अगर कोई काम कर रहे हैं वो रहेगा नहीं रहेगा, उसकी स्थितियाँ क्या रहेंगी, ये कोई बताने नहीं आने वाला। ये कहा जरूर जा रहा है कि सब अच्छा होगा, सब चलेगा, बट आप ये बात समझ लीजिए कि कल कोई लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ेगी। चीज़ें सब ठीक भी हो जाएंगी तो आपके व्यापार में कोई सरकार आके निवेश नहीं कर देगी जो आपका डूबता हुआ व्यापार होगा, या मार्केट में जब उसकी वर्थ खत्म हो गई होगी या बहुत बड़ा रिसेशन से जब गुजर रहा होगा तो कोई सरकार आके आपसे मदद नहीं करने वाली। तो इट मीन्स हमें अभी से थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। मुझे लगा कि आप लोगों को इस बारे में मुझे बात करनी चाहिए, इसलिए मैं आया हूं आज आप लोगों से डिस्कस करने के लिए। सबसे पहली बात तो समझ लीजिए कि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये इतनी जल्दी सॉल्व होने वाली समस्या नहीं है। ये लंबी लड़ाई है और ये महीनों तक चलने वाली है। हो सकता है कि पूरा 2020 इसमें निकल जाए। पूरे तरीके से हर क्षेत्र व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। बहुत मुश्किल दौर आने वाला है, बहुत टफ स्थितियां होने वाली हैं, बहुत बड़े रूप में भुखमरी की स्थिति बन सकती है देश में, क्योंकि सारी अर्थव्यवस्था चरमराने की कगार पे खड़ी हो चुकी है। रिसेशन तो आ ही चुका है, अर्थव्यवस्था और चरमरा सकती है, ये भी स्थितियां बनना शुरू हो गई हैं। जिस तरीके से टेक्निकल चीजों को अगर देख रहे हैं तो उस हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि स्थितियां बहुत गंभीर हो सकती हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज और बहुत सारे बिजनेसमैन ने सपोर्ट किया प्रधानमंत्री फंड, केयर फंड के अंदर, बट वो फंड भी बहुत ज़्यादा सार्थक नहीं हो पाया। अभी शायद कल ही या आज ही आरबीआई ने कुछ 50,000 करोड़ का और अनाउंसमेंट किया है सपोर्ट के लिए, बट फिर भी आप समझ लीजिए ये बहुत थोड़ा है, बहुत कम है। बहुत आगे जाके स्थितियां बहुत गंभीर होने वाली। सरकार की बस में नहीं, सरकार के हाथ से चीज़ें सारी फिसल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए और जब उनके भाषणों को मैंने देखा और सुना, तो भाषण तो मैंने बाद में सुना, उनके चेहरे की हवाइयाँ देख रहा था कि उनके हाव भाव थोड़े से बदले हुए थे। कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद है कि चीज़ें कंट्रोल से बाहर निकल गई ही नहीं। तो हमेशा कॉन्फिडेंस में बात करते थे, इस बार कोई वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दिया। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसी मुश्किल में आप लोगों को संगठित होने की ज़रूरत है, हम लोगों को संगठित होने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में सारे व्यापार बिजनेसों का स्वरूप बदलने वाला। ये आप बिलीव करिए, पूरे तरीके से मार्केट की स्थितियां बदल जाएंगी और बिजनेस व्यापार करने के स्वरूप पूरे बदल जाएंगे। हो सकता है पूरा बिजनेस ऑनलाइन हो जाए या और बहुत सारे बदलाव आ जाए। इन बदलावों के लिए हम उतने प्रिपेयर नहीं हैं, बट हमें प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। आप अगर गौर करेंगे, अगर पहले भी कोई समस्याएं जीवन में आई हैं, कुछ स्थितियां अगर हमारे 100 200 साल पहले जैसे मुगल आए या जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि पूरे भारत को संगठित किया, उन्होंने एक धागे में पिरोया, बहुत सारे दुश्मन भारत पे लगातार चढ़ाई करते रहे और उसको फाइट करने की स्थिति में भारत तभी रहा जब वो संगठित रहा। ऐसे ही अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के समय भी, मुगलों के समय भी लोग संगठित नहीं थे। कहीं ना कहीं लालच में कुछ राजा जाके अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, कुछ राजा अपनी चला रहे थे, कुछ राजा अपनी चला रहे थे, और संगठित न होने के कारण ये हुआ कि सबके जीवन में वो मुश्किलें आई। अंग्रेजों ने 200 साल यहाँ पे राज किया, संगठित नहीं हुए। आप समझ लीजिए, जीवन में जब भी मुश्किल दौर आए लोगों का संगठित हो जाना बहुत जरूरी। यहाँ भी मैं देखता हूँ लोग अपने अपने तरीके से चीजों को करने की कोशिश करते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि आइडिया और वोडाफोन मर्ज हो गए। आप समझिए कि जितने बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जितने समझदार लोग होते हैं, वो अपने कठिन समय इस चीज को भांप लेते हैं और मर्ज हो जाते हैं। जब भी जीवन में कठिन समय आए, आपका इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, संगठित होना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल अकेले व्यापार बिजनेस करना आने वाले समय में उतना आसान नहीं रहेगा। छोटे छोटे व्यापारी बिजनेस सब निपट जाएंगे। और आपको क्या लगता है कि आगे तनख्वाहें आती रहेंगी? अगर सरकार सारी अर्थव्यवस्था मैनेज नहीं कर पाई तो ये तनख्वाह भी बंद हो जाएगी। जो सैलरीड है, नौकरियां तो बहुत बेइंतहा जाने ही वाली हैं और जा भी चुकी बहुत सारी नौकरियां। तो इस समय हमें ऐसे किसी व्यापार को करने की जरूरत है जो संगठित क्षेत्र है, जहां कॉमन प्लेटफॉर्म हो, जहां कंपनी कॉमन हो, जहां संगठन कॉमन हो,
जहां चीजों को मतलब एक ट्रेनिंग के रूप में, एक स्किल डेवलपमेंट के रूप में चीजें कॉमन प्लेटफॉर्म पर बताई जा रही हो। एटलीस्ट हमारे जीवन यापन करने के लिए, जीवन सफल होगा नहीं होगा ये तो बहुत सेकेंडरी बात हो गई। जब लड़ाई अपने जीविकोपार्जन की हो जाएगी तो उसके लिए हमें संगठित होना बहुत जरूरी हो गया है। आपने देखा भी होगा कि समय समय पर बहुत सारी बैंकों को भी मर्ज होते हुए आपने देखा है। अभी कुछ समय में सरकार ये प्लानिंग कर रही है कि सारी बैंकों को मर्ज कर दें। क्यों? क्योंकि बैंकों के हालात बहुत खराब है। तो मर्ज होना ही एक विकल्प होता है। आपने पूर्व में कई सारी लड़ाइयां, बहुत सारे युद्ध देखे होंगे, पर असंगठित लोग जीवन में कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाए। असंगठित जो लोग थे हमेशा नष्ट हो गए, खत्म हो गए। अलग अलग ढेरों उदाहरण दुनिया में, लाखों ऐसे उदाहरण हैं कि असंगठन की वजह से लोग बिखर गए, टूट गए, खत्म हो गए। तो ये जो विश्वव्यापी जो समस्या है, ये जो खड़ी हुई है, इससे बचने का अभी जो राइट नाउ जो रास्ता दिख रहा है कि संगठित हो जाइए। और संगठित क्षेत्र इस समय है वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग एक दूसरे के साथ जुड़कर व्यापार, बिजनेस और व्यापार की खूबियां, उसकी काबिलियत, उसके टैलेंट, उसकी स्किल्स, सारी चीजें कॉमन प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं। ऑनलाइन मीटिंग्स भी शुरू हो गई हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी शुरू हो गई हैं, ऑनलाइन इस बारे में स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, ऑनलाइन सेमिनार्स हो रहे हैं, सारी चीजें ऑनलाइन शुरू हो चुकी हैं। संगठित होकर लोग घबरा भी नहीं रहे हैं। कई बार ये होता है कि भले ही वहां से कोई लाभ ना मिल रहा हो, चूंकि संगठित होते हैं तो एक बिलीव बना होता है कि नहीं, हम एक संगठन से जुड़े हुए हैं, कोई तकलीफ आएगी। और होता भी ऐसा है कि एक दूसरे की तकलीफ में सपोर्ट कर पाते हैं। मैंने इस दौर के अंदर भी देखा कि हम आपस में जुड़े हुए थे, तो मुझे खुद भी अगर मुझे कोई दिक्कत आई तो संगठित होने की वजह से, अगर मैं फरीदाबाद में फंसा था, मथुरा में फंसा था, तो संगठित होने की वजह से मुझे उसमें मदद मिली और मैं घर तक आ पाया। और ऐसे ही हमारे संगठित क्षेत्र में और भी कुछ लोगों को मुसीबत हुई थी, तो उसमें संगठित होने की वजह से उनको मदद मिली और सुरक्षित वो लोग भी घर पहुंच पाए। तो आज मेरा आप लोगों से ये रियलिटी, मतलब मैं आपको दिल से ये बात समझाना चाह रहा हूं कि संगठित होने का समय आ गया है। ये चीजें, ये भयंकर स्थिति, ये कहां जाके रुकेगी कुछ नहीं कहा जा सकता, पर व्यापार, बिजनेस नष्ट होने वाले हैं। और नौकरियों में जो सैलरी की उम्मीद में बैठे हुए हैं कि घर में बैठ के सैलरियां आ रही हैं, चाहे वो सरकारी जॉब क्यों न हो, अगर स्थिति गंभीर हुई तो आर्मी, पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट और ये जो स्वीपर हैं, इनको प्रॉपर तरीके से सैलरियां मिलेंगी। बाकी सैलरियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्या होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। स्थिति बहुत मुश्किल दौर में है। तो आप लोगों को कुछ ऐसे व्यापार को देखना पड़ेगा जिसमें संगठित होकर लोग काम कर रहे हो। और वो संगठित क्षेत्र इस समय पूरी दुनिया में इसका बोलबाला है। और भारत में भी संगठित जो क्षेत्र है, आप जिन लोगों को देख रहे होंगे वो संगठित होकर काम कर रहे हैं। यही एक सेक्टर है जिस समय संगठित होकर काम कर रहा है। आप भी किसी न किसी कंपनी के साथ, किसी न किसी संगठित क्षेत्र के साथ आप जुड़ जाइए। आपके भविष्य को सुरक्षित तो कर ही देगा। एटलीस्ट आपको जीवन में ये तो नहीं रहेगा कि आपको जीविकोपार्जन के लिए मुश्किल आना शुरू हो जाए, उससे तो एटलीस्ट आप बच ही जाओगे अगर आप संगठित हो जाओगे। आपके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। संगठित होकर काम करके एक परिवार में मिलके हम इस लड़ाई को जीत के निकाल ले जाएंगे। यही बात समझाने के लिए मैं आया था। पहले भी पूर्व में बहुत लड़ाइयां हुई, संगठित हुए वो सारे धर्म और संस्थाएं और वो कम्युनिटी बची, जो संगठित नहीं रहे वो नष्ट हो गए। आप लोगों से निवेदन है कि अकेले रह के नष्ट होने से अच्छा है कि संगठित होकर अपने परिवार, अपनी फैमिली को सुरक्षित करिए। मैं स्वयं बृजभान सिंह भदौरिया आप लोगों को इस संगठित क्षेत्र में हर चीज सिखाने, समझाने के लिए डेली मैं ऑनलाइन आ रहा हूं। आप लोग भी उन सब चीजों से जुड़ सकते हैं। हमारा पूरा संगठन बिजनेस 21 और आईरोम आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। मैं आपके बेहतर भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू वेरी मच।